राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको रिश्ते के लास्ट पार्ट में बताया कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डाला जाता है, उसके बाद वो रिस्पेक्ट करना भूल रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब उनकी मम्मियों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो उनकी मम्मियाँ होती है ज़्यादातर दौरानी जिठानी ही होती हैं, और दौरानी जिठानी का रिश्ता वैसे बहनों का कहा गया है, लेकिन आज के ज़माने में मुझे तो ऐसा लगता है कि बहनों की जगह वो तो होड़ का रिश्ता बना के बैठी हैं, और होड़ भी अपने हिसाब से करती हैं, कहाँ पे उनको होड़ करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। जैसे अभी आपको घर का काम करना हो तो कैसे करेंगी? अरे उसने सुबह के बर्तन नहीं मांजे थे तो मैं शाम के बर्तन छोड़ देती हूँ। ऐसे ही उसने सुबह के कपड़े नहीं धोए थे, मैं शाम को मैं जो भी किचन का काम है वो मैं छोड़ देती हूँ। मतलब कहने का ये है कि अगर एक काम दौरानी नहीं किया तो एक काम जेठानी नहीं करेगी, और फिर बेचारी कौन करेगी? सास। तो मतलब कुल मिला के वो ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ करवाती हैं कि वो एक वो नहीं करती, एक वो नहीं करती, फिर वो सेपरेट हो जाती है और फिर सास का कोई नहीं करता। तो कुल मिला के ये बात है कि ये मुझे तो ऐसा लगता है इन सबकी दोनों की मिली भगत होती है। मतलब अगर इन दोनों को कहा जाए कि आप जैसे एक मान लो दो रिश्ते हैं, दौरानी जिठानी है, और किसी दौरानी को या जिठानी को बाहर शिफ्ट होना पड़ जाए, कहीं चली जाए, तो अगर जेठानी को तो क्या बहाना मिल जाएगा? जेठानी हो या दौरानी, उसको क्या बहाना मिलेगा? अरे वो तो कर नहीं रही तो मैं क्या करूं? मतलब होड़ हर जगह कहाँ पे आ गई? सारी बात होड़ पर आ जाती है कि वो नहीं कर रही तो मैं नहीं कर रही। मतलब जब साथ में है तो भी इनको प्रॉब्लम है, बाहर है तो भी प्रॉब्लम है। अगर दौरानी को समझाया जाए कि आप जेठानी को समझाओ कि कोई बात नहीं मैं नहीं कर पा रही तो आप कर दो, तो वो ये कहेगी तूने कब किया था। मतलब एक दूसरे के पास दोषारोपण कर सकती हैं और सबको यही दिखाती हैं कि एक दूसरे की टक्कर दुश्मन है, लेकिन जब इनको सास नंद देवर की चुगली लगाने के लिए बोल दे तब तो भाई साहब एक एक घंटे इनके फोनों पर लग जाते हैं कि सास ने ये किया, नंद ने किया, नंद कहीं भाग गई, कि सास ने घर का काम नहीं किया, कि वो टीवी देख रही है। मतलब कुछ भी हो इनके पास टॉपिक ही नहीं खत्म होता। पूरा दिन सारा दिन एक दूसरे की लगी रहेंगी। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब एक दूसरे को समझाने की बारी आती है कि भाई मैं नहीं करती तो तू कर ले, तब इनके पास इतने बहाने होते हैं कि कोई लिमिट नहीं है बहाने की। मतलब कुल मिला के है इनको सेवा नहीं करनी। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप ऐसा करती क्यों? भाई आपके अगर यही चीज आपकी भाभी करती है तब तो आपके पास एक वो मिल जाता टॉपिक कि अरे मेरी तो भाभी ने ऐसा किया। मतलब आपकी मम्मी है और आपकी जो हस्बैंड उनकी मम्मी नहीं है। अरे भैया उनकी मम्मी को अपनी मम्मी समझोगे तभी ससुराल में बेटी की तरह रहोगे। फिर आपके पास मिल जाती है अरे ससुराल वाले बेटी नहीं मानते। अरे ऐसी लड़कियों को कौन बेटी मानेगा? जब तुम इतना पक्षपात करती हो थोड़ी सी शर्म कर लो। अरे यही टाइम है सेवा करने का, कल को हिसाब लिखा जाएगा ऊपर कि तुमने क्या कर्म किए थे। यही टाइम है। जो बुढ़ापे में सेवा कर लेता है ना वो जिंदगी भर सेवा कर लेता है। अगर आज तुम दूसरों को उदाहरण बनोगे ना तब तुम्हारी कोई सेवा करेगा, वरना तुम भी ऐसे ही मर जाओगे। ध्यान रख लेना, ठीक है? ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होना, ये रिश्ते चलते रहेंगे। रिश्ते जैसे बढ़ते रहते हैं ऐसे ये टॉपिक भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट बात के साथ मैं दोबारा मिलूंगी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और पसंद आ रहा है तो स्टार भी दे देना। बाय बाय गाइस।